मोतीपुर पंचायत में मॉडल ग्रामीण हाट बनवाए हैं, योगा पार्क बनवाए हैं, पोखरी के सौंदर्यीकरण करवाए हैं, छठ घाट का निर्माण करवाए हैं। 13 वार्ड में हर घर तक सफाई कर्मी पहुंचते हैं, गीले कचरा सूखल कचरा उठा कर लाते हैं। जी, हमारे पंचायत में 1 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया है, जिससे अभी हमारे पंचायत के वातावरण एकदम शुद्ध है, शुद्ध हवा चल रहा है। महिला सभा के माध्यम से बैठकर लोगों को जागरूक किए, जे खुले में शौच मत कीजिए, अपना घर में शौचालय बनाइए। नमस्कार, पॉडकास्ट विद LSBA में हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्राम पंचायत की जिसका नाम न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में मशहूर है। जब एक स्वच्छ सुंदर पंचायत की बात होती है, इस पंचायत का नाम जरूर लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत मोतीपुर की। मोतीपुर ग्राम पंचायत कैसे बना एक मॉडल ग्राम पंचायत, क्या रही चुनौतियां और कैसे मिला समाधान, इन सभी सवालों के जवाब दे रही है ग्राम पंचायत मोतीपुर की सम्मानित मुखिया प्रेमा देवी जी। प्रेमा जी ने पंचायत में स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता तथा ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार हमसे साझा किए। मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रेमा देवी मुखिया, आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर, प्रखंड रोसड़ा, जिला समस्तीपुर। मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हमने मोतीपुर के बारे में इतना सुना है, इतना स्वच्छ है मोतीपुर, इतना सुंदर है मोतीपुर। अब आप अपनी जबान से कुछ मोतीपुर के बारे में बताइए ताकि हम लोगों को जानने को मिले आपसे, और हमें ये भी बताइए कि आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं वहाँ पे। जी, जरूर बतलाएंगे। हम अपने मोतीपुर पंचायत में मॉडल ग्रामीण हाट बनवाए हैं, योगा पार्क बनवाए हैं, पोखरी के सौंदर्यीकरण करवाए हैं, छठ घाट का निर्माण करवाए हैं, स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगवाए हैं, स्कूलों के 4 दिवाली करवाए हैं। साथ ही साथ हम WPO बनवाए हैं, मुक्ति धाम बनवाए हैं, पोषण बटिका है, बाल बटिका है, ओपन जिम है, लई अमृत सरोवर है, 1 लाख से अधिक वृक्षारोपण है। साथ ही साथ बायोगैस प्लांट बनवाए हैं, मनरेगा पार्क है, चिल्ड्रेन पार्क है, साथ ही साथ बच्चे की लाइब्रेरी है। इतना सब कुछ के बाद कि अभी भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा बन गया, कोई ऐसा एसेट है जिसका निर्माण अभी बाकी है आपके गांव में? जी, अभी हमारी पंचायत में बहुत सारा काम बचा हुआ है, जिसके लिए हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, अपने पंचायत में करके दिखाएंगे। प्रेमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किसी भी पंचायत का, किसी भी गांव का खुले में शौच से मुक्त उसका होना, और मोतीपुर भी एक ऐसा ही ग्राम पंचायत है जो कि खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुका है। फेज 1 में क्या क्या चुनौतियां रही और आपने उन चुनौतियों को किस तरह समाधान हासिल किया एक संपूर्ण स्वच्छ ग्राम पंचायत के निर्माण में, इस बारे में कुछ बताइए। जी, हम अपने ग्राम पंचायत में जैसे आम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, महिला सभा के माध्यम से बैठकर लोगों को जागरूक किए, जे खुले में शौच मत कीजिए, अपना घर में शौचालय बनाइए। लय बहू आ रही है, जवान बेटी है, इसके कठिनाई हो रहा है बाहर जाने के, तो हमारी ग्राम पंचायत ने खुले में शौच नहीं है, अभी खुले में शौच से मुक्त है। तो जब भी आप पंचायतों में गई, जब भी आपने महिला सभा की, तो क्या आपकी बात लोगों ने एक बार में मान ली, या आपको इसके लिए बहुत थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ा, या किस तरह का आपने टूल इस्तेमाल किया? ये हमारे पंचायत में एक बार से तो नहीं समझा है। जैसे महिलाओं के उसको संगठन किए, जैसे खुले में जिस सोच करता है उसको घेराव कीजिए, उसको अथी कीजिए, जैसे लोटा लेके जाते हैं तो उसको महिलाओं को साथ लगाते थे, जे उसको घेराव कीजिए, खुले में शौच मत करना है, आपको शौचालय बनाना है तो बनाना है। तो इस तरह से रात्रि चौपाल किए, जिसमें रात को भी उसको अथी करके उसको जो है महिलाओं को समझाते हैं, जो आप शौचालय बनाइए, आपके बेटी पुतोह जो है आप बाहर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए हमारे बहुत सारा योगदान रहा। जैसे जीविका दीदी से उसको सलाह दिए, जो आप अपना जो भी महिलाओं का मीटिंग कीजिए,
लेकिन उसको कहिए शौचालय बनाइए, तब आपको कुछ भी लाभ मिलेगा। प्रेमा जी, अब ये बताइए कि लगातार घर बन रहे हैं, मोहल्ले बन रहे हैं, समुदाय का निर्माण हो रहा है, नए परिवार बनते हैं, अब क्या शौचालय की स्थिति है और उनके निर्माण और उपयोग की क्या स्थिति है आपके ग्राम पंचायत में? क्या ये एक अभी भी एक नया काम की तरह इसको लिया जा रहा है व्यवहार परिवर्तन के लिए, और क्या क्या किया जा रहा है? नहीं, इस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे जीविका दीदी द्वारा उसको कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे हर घर में शौचालय, लेकिन नया जुड़े पुराना रहे, लेकिन हर घर में शौचालय बनाना चाहिए। अभी काम चालू है हमारे पंचायत में। तो जब नए घर का निर्माण होता है या कोई समुदाय ऐसा वंचित है अभी जहां आप लोगों की पहुंच नहीं हुई है, नया जो निर्माण हुआ है, तो वहां जाने के लिए, वहां को जागृत करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? वहां जाते हैं, वहां के आदमी के जागरूक करते हैं, जो घर के साथ साथ शौचालय बनवाइए। पहले तो शौचालय बनवाइए, तभी कुछ हुई काम कीजिए अपना घर में। पहले शौचालय बनवाइए तब घर बनवाइए। हाँ, घर बनवाइए। घर घर से कचरा उठाओ एक बड़ी समस्या होती है मैम, क्या आपके ग्राम पंचायत में ये एक नियमित रूप से और प्रतिदिन किया जा रहा है कार्य? जी, हमारे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में हर घर तक सफाई कर्मी पहुंचते हैं, गीले कचरा सूखल कचरा उठा कर लाते हैं। कचरा भवन पर जाकर वहाँ छटैया होता है, जैसे प्लास्टिक कांच के छटैया करके अलग रखता है, गीले कचरा को कंपोस्ट खाद बनाते हैं, जिससे हमारे पंचायत का उपयोग होता है। प्लास्टिक और अथी रहते हैं, वो अपना जिला में भेजते हैं, जिससे बेचते हैं। गीला कचरा का जो निकल रहा है मैम, तो उसका आप लोग कैसे निष्पादन कर रहे हैं? उससे क्या किया जा रहा है आपके WBU पे? सभी ग्रामवासियों को 2 अथी दिए, जैसे गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है, जैसे हमारी सफाई कर्मी को दिक्कत नहीं हो। फिर भी वहां ले जाकर वहां छटैया करते हैं, कंपोस्ट खाद बनाते हैं, गीला कचरा को खाद बनाकर उसको पंचायत के द्वारा वितरित होता है। जैसे अब कोई भी सब्जी में डालते हैं, कोई वृक्षारोपण में देते हैं, कोई खाद के रूप में अपना खेती में लगाते हैं, लेते हैं। हम लोगों को आपसे बातचीत में ये पता चला कि वहाँ वृक्षारोपण भी बहुत बड़ी संख्या में किया गया है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहिए? जी, हमारे पंचायत में 1 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया है, जिससे अभी हमारे पंचायत के वातावरण एकदम शुद्ध है, शुद्ध हवा चल रहा है। तो वृक्षारोपण के बाद और पहले जब वृक्षारोपण नहीं हुआ था तब के मोतीपुर में और आपके मोतीपुर, आपको कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। पहले जैसे वातावरण जैसे गर्मी के दिन में अच्छी रहता था, अभी जो है शुद्ध हवा तो चलता था, आदमी जाकर वहाँ बैठते हैं, आराम से रहते हैं, एकदम अच्छा था। प्योर। और एक और मैम पूछना चाहूंगी मैं आपसे ये कि गोवर्धन योजना जो है उसके अंतर्गत आपके मोतीपुर में क्या कार्य किया जा रहा है? जी, हमारे गोवर्धन योजना, जैसे हमारे ग्रामीण सब पशु पालते थे, उसको जे गोबर होता था से रोड सड़क में फेंक देते थे, उसके लिए पंचायत में गंदगी फैलते थे। इसके लिए हमारी सरकार के चलाया हुआ योजना को हम अपने पंचायत में लागू किए हैं। जैसे पंचायत वासियों को गोबर गैस के योजना चलाए हैं, जिससे अभी हमारे पंचायत वासियों बहुत खुश है। अभी गोबर से खाना बनाते हैं, कनेक्शन से कुछ मुक्त हुआ है। अभी जैसे महामारी चला है, इसमें हमारे पंचायत को कुछ कठिनाई नहीं अभी जो गैस की किल्लत हुई तो ऐसे में क्या स्थिति थी आपके ग्राम पंचायत? इसके लिए हमारे पंचायत के लिए बहुत खुशी मिला। जैसे हमारे पंचायत के लोगों को गोबर गैस प्लांट मिल गया, तो इसके लिए कोई कठिनाई नहीं हुआ। इसके लिए हमारे पंचायत के लोग बहुत गरीब था। जैसे अभी जो है 1000 अभी 1200-1300 में गैस मिलता था। हमारे पंचायत के लोग बहुत गरीब था। बच्चा को खिलाएंगे कि गोबर गैस खरीदेंगे, इसके लिए हम गोबर गैस प्लांट चलाए हैं। अभी पंचायत के लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है। गोबर गैस को कुछ कमी हुआ था हमारी पंचायत। और ये मैम अभी सब लोग व्यक्तिगत गैस गोवर्धन योजना भी आपके यहाँ लोग चल रहा है, उसमें क्या होता है? अभी चला रहा है, बड़ा भी प्रोजेक्ट बनाए हैं गोबर गैस। जैसे हमारे स्कूलों में दिया गया है कनेक्शन, 700 बच्चों को भोजन बढ़ रहा है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी में उसको कनेक्शन जोड़ा गया है, 40 बच्चा का वहां भी खाना बन रहा है। साथ ही साथ हमारे पंचायत भवन में कनेक्शन जोड़ा गया था, आए हुए अतिथियों को चाय नाश्ता वहां भी बना सकते हैं। और ये जो व्यक्तिगत मैम उसका क्या बता रही थी, घर घर में अब एक गोवर्धन योजना चल रही है, लोग अपने स्तर पर इसका गोबर गैस का प्रबंधन कर रही है, आप बताइए कैसे कर रहे हैं? जैसे 4 से 5 मवेशी है,
उस अपना गोबर नित दिन अपना डालिएगा, 20 से 25 परिवार को खाना बना सकते हैं। सही है, आपको फिर बाहर से गैस लेने की जरूरत नहीं बाहर पड़ेगी। से गैस लेने का कोई जरूरत नहीं, मुफ्त है मेरे पंचायत वहाँ पर। तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें जो आपके घर में होंगी तो आप ये गोबर गैस का प्लांट व्यक्तिगत तौर पे लगा सकते हैं? उनको 4 से 5 मवेशी होना चाहिए और उसको थोड़ा बगल में जमीन होना चाहिए, जैसे उसको प्लांट लगाने के लिए, छोटा ही प्लांट लगाने के लिए। ओके मैम, आपका जो मोतीपुर ग्राम पंचायत है एक मॉडल ग्राम पंचायत है, लोग इसकी मिसाल देते हैं, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे ये एक इतना अच्छा ग्राम पंचायत बना, और दूसरे ग्राम पंचायतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या कार्य योजना बनाए कि उनका भी जो पंचायत है वो इसी स्तर पर एक मॉडल पंचायत का रूप ले सके? जी, इसके लिए हम सभी मुखिया जी से अनुरोध करते हैं, जो आप प्रतिनिधि चुनकर आपको जनता दिया है तो अपना पंचायत में कुछ अलग काम कीजिए, जैसे आपका भी पहचान होगा, आपका भी देश स्तर पर नाम होगा। इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम करते हैं। और क्या क्या करना होगा उनको, किस तरह से सरकार को या कौन सी बात को वो अपने को प्रायोरिटी रखना होगा, तब वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपने किया? देखिए, सारा योजना है सरकार का, वहां से लाना है, आपको काम करना है। आप सिर्फ नली गली पर उतरिएगा तो इससे काम नहीं चलना है। तो अब सारा योजना है सरकार का, हमने ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया है मनरेगा का, मनरेगा थ्रू हमको काम ज्यादा हुआ है। मैम, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और अपने मोतीपुर के बारे में इतनी सारी बातें बताने के लिए। जी, आपको भी नमस्कार, प्रणाम। हम लोग का भी यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आपको नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। ये इस कार्यक्रम में हमको उपस्थित कुछ बोलने का, कुछ सीखने का हमको यहाँ मिला है, इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम करते हैं। नमस्कार। हमने जाना कि प्रेमा जी ने किस प्रकार मोतीपुर ग्राम पंचायत में जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध गांव के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया है, और यही वजह है कि मोतीपुर ग्राम पंचायत ने सभी पंचायतों के लिए मिसाल कायम की है। और हमें अब जरूरत है कि हम भी इस मॉडल पंचायत के कार्यों का अनुसरण करें और अपने पंचायत को भी स्वच्छ और सुंदर बनाएं। नमस्कार।